अब वंदे मातरम का अपमान करना पड़ सकता है भारी। जी हां, राज्यसभा में पास हुआ नया विधेयक, सदन में जोरदार हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट और सरकार का बड़ा दावा। क्या बदलने जा रहा है देश का कानून? जानिए पूरे विवाद की हर अहम बात। संसद के मानसून सत्र में एक और महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 अब ध्वनि मत से राज्यसभा में पास हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाना है। हालांकि इस दौरान सदन में तीखी बहस देखने को मिली और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने विरोध जताते हुए वॉकआउट किया। बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान राजनीति से ऊपर होना चाहिए। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए सदन से बहिर्गमन किया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, इस खबर में सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों के अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आए हैं। अब इस विधेयक पर आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद कानूनी प्रभाव स्पष्ट होंगे। इस मुद्दे ने एक बार फिर राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और राजनीतिक बहस को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और संसद, राजनीति, देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीमान नित्यानंद राय जी टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. राज्यसभा में वंदे मातरम पास हो गया, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। हम हमेशा बोलते हैं देश सर्वोपरि है, सबसे बड़ा देश है, मातृभूमि सबसे बड़ा होता है। इसके लिए कितना भी बलिदान दिए हैं वंदे मातरम, जब एक बच्चे की किलकारी से भी वंदे मातरम दिखता है और वहां पर बॉर्डर पे जितने हमारे सैनिक है, सेना है, उनके लिए भी वंदे मातरम हर कण कण में है भारत के। मगर वंदे मातरम जब गाया जाता है उसको सही तरह से गाना चाहिए। मेरा आज डिमांड था बिल के ऊपर में, मैं बिल को सपोर्ट की और बीजू जनता दल की तरफ से हमेशा जितने भी मतलब देश के हित के लिए जितना बिल आता है हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों ना हम विरोधी में हैं मगर सपोर्ट करते हैं। मगर आज मेरा प्रपोजल था कि आप खुद भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कितने सारे सांसद है जो वंदे मातरम को ठीक से नहीं गा पाएंगे, कितने सारे विधायक भी है। इसलिए मेरा डिमांड था कि आप इस सॉन्ग को हर रोज असेंबली में और स्टेट असेंबली में, हर स्टेट असेंबली में और हर रोज आप इसको यहाँ पर बजाइए जब सेशन हो रहा है। कम से कम पहले एमपी लोग तो इससे सीखे कुछ कि ये किस तरह से अच्छे से गाया जाता है। अगर हम ही ठीक से नहीं गा पाएंगे तो साधारण लोगों को क्या बोलेंगे। और एक बात है, अगर आप मैंने ये भी बोला कि आप अच्छे ठीक से प्रोनाउंसिएशन करने के बारे में इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। उड़ीसा में ये स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 8 तक बुक्स में हजार गलतियां हैं। बच्चों को गलत पढ़ने के लिए क्यों दे रहे हैं? तो इसके चलते इसका जिम्मा कौन लेगा? और एक बात है, हमारी स्टेट सॉन्ग, उड़ीसा की स्टेट सॉन्ग है वंदे उत्कल जननी। जब वो वंदे उत्कल जननी गाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक संबलपुर से जयनारायण मिश्रा और उनके फैमिली वो गाने को ऑनर नहीं करते, वो बैठे रहते हैं। वो भी उनको भी फिर पनिश करना चाहिए। नियम तो दो तरह का नहीं हो सकते, नियम एक ही होना चाहिए बस। मैम, आपका पूरा नाम? मेरा नाम सुलता देव है, बीजू जनता दल से हूँ। देखिए, वंदे मातरम का बिल सरकार लेके आई कि जिस वंदे मातरम का अपमान नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी देश में कानून है, राष्ट्रगान का अपमान होने पर, तिरंगे का अपमान होने पर सख्त कार्रवाई का कानून पहले से है। वंदे मातरम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी इंसल्ट होता है तो उस पर कानून होना चाहिए, इसका हमने समर्थन किया। लेकिन साथ ही साथ वंदे मातरम के लिए वो लोग कानून लेके आ रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। मैंने ये सवाल भी उठाया कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को पत्र लिखा था 21 जनवरी 1930 को कि आप तिरंगा ना फहराएं अपनी शाखा में, और आज तक संघ की शाखा में तिरंगा नहीं फहराया जाता।
इसका सवाल मैंने उठाया। इसके साथ साथ 1949 के 28 दिसंबर के ऑर्गेनाइजर अंक में, जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसके अंक में छपा हुआ है कि राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन, वो आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो इन सवालों को भी मैंने उठाया कि एक कानून ये आना चाहिए कि जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्रगान का अपमान किया, जिन लोगों ने इसके खिलाफ लिखा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ऐसा कानून देश में बनना चाहिए।